हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा 11.3 का। तो इसमें हमने क्या निकालना है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कॉनिकल वेसल। कॉनिकल वेसल की कैपेसिटी निकालनी इन लीटर में। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले कॉनिकल वेसल की कैपेसिटी क्या होती है, वो होती है उसकी वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम निकालना है कौन का, और वो भी लीटर में। हमारे पास डायमेंशन दे रखी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से हमने लीटर में बनाना है, वो बात की बात है। तो उससे पहले हमारे पास जब कोन की हम वॉल्यूम लाते हैं तो हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो रेडियस होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए हमारे पास हाइट। जैसे कि नहीं है, रेडियस है बट स्लैंट हाइट है, ना कि हाइट है। तो सबसे पहले हमें हाइट बनानी पड़ेगी। हाइट बना देंगे, उसके बाद हम कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल लाएंगे, और जो भी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आएगा उसको फिर हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 3 स्टेप में क्वेश्चन होने हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, इसमें हाइट दे रखी है बट रेडियस नहीं है। तो इसकी हेल्प से हमने रिलेशन पढ़ा है हाइट, स्लैंट हाइट एंड रेडियस के बीच में। तो उसी रिलेशन से हम पहले जो चीज नहीं है वो फाइंड करेंगे एंड देन वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम से हम लीटर की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पार्ट तीन स्टेप में होने, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहना। क्वेश्चन बहुत इजी है, वॉल्यूम ही हमने यहाँ फाइंड करना है किसी भी वेसल का, कॉनिकल वेसल का। तो डायरेक्ट करेंगे हम। क्या लिखा है हमारे पास रिलेशन है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है पहले पार्ट में, पहला पार्ट अटेम्प्ट हो चुका है। पहले पार्ट में अटेम्प्ट करना है हमें एच निकालना है। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर, इधर जाएगा माइनस आर का स्क्वायर। तो हमारा एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस यहाँ वैल्यू रख देंगे। रूट ऑफ एल की वैल्यू कितनी है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ओ सॉरी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 ही होना है। तो हमारा 625 स्क्वायर होता है माइनस 49। और जब इसको माइनस करते हैं हम, जब माइनस करेंगे 5 में से नहीं जा सकता, तो हमारा 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया है, 11 में से 4 जाएगा 7 एंड यहाँ 5 बचेगा 576। और इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे, ये स्क्वायर रूट होता है 24 का। ये कैसे आपको डायरेक्ट आ जाएगा समझ में, जैसे कि हमने 20 का निकालेंगे तो 400। तो मुझे डाउट हो चुका है ये 20 से तो ऊपर का ही होना है, 20 से ऊपर का ही स्क्वायर होना है। तो इसका मतलब मैंने जैसे 4 4 जा 16 करा, बाकी 2 2 जा 4 भी होता है 22 में, 22 का नहीं है, 24 का ही बनेगा। फिर आगे आपने सीख रखा है, छोटी क्लासों में स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाया है। बाकी यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना, पेयर बनाने एंड देन उसके बाद स्क्वायर रूट निकल आएगा। 24 हमारा क्या आया, एच आया। अब चलते हैं हम कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल। कॉनिकल वेसल मींस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास आर भी है और एच भी है सेंटीमीटर में। 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7 रखेंगे। आर कितना है हमारे पास, आर 7 है, तो 7 2 टाइम्स, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, और मल्टीप्लाई एच, एच अभी जस्ट निकाला 24। सबसे पहले डिनोमिनेटर अगर गायब हो रहा है तो गायब करो। 3 8 जा कर देंगे इसको, 3 8 जा 24 होता है, और 7 से 7 कैंसिल कर देंगे। तो 7 8 जा 56, तो 22 मल्टीप्लाई 56। बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा फाइनल आंसर। इधर कर देते हैं आपके लिए 56 की मल्टीप्लाई 22 से। 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10 एंड 11। फिर दोबारा ये आएगा, तो हमारे पास 2 3 2 1। तो हमारे पास 1 2 3 2 सेंटीमीटर हमारे पास आता है क्यूब में। अब आता है क्वेश्चन, आगे स्टार्ट होता है। हमारे पास कॉनिकल वेसल की कैपेसिटी आ चुकी है बट आई सेंटीमीटर में, हमें निकालना है इसको लीटर में। एक रिलेशन आपको बताना है बस इसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/1000 लीटर। ये हमारा रिलेशन होता है। अगर 1 सेंटीमीटर तो इतना लीटर, तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो हमारा डायरेक्ट द्वारा लाइन आ जाएगी, कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल इन लीटर्स हो जाएगा, लीटर्स। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो हमारा 1 2 3 2 मल्टीप्लाई 1/1000, तो 3 0 हटेगी तो 1.232 लीटर्स।
ये हमारा आंसर बना है इसका। वीडियो पॉज करके नोट करना है, बहुत सिंपल सा है। ये एक रिलेशन था, 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना लीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर से 2 से मल्टीप्लाई, हमारे पास इतना सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई। एक बार आंसर को चेक करेंगे। जब आंसर हम चेक करते हैं बिल्कुल करेक्ट, तो इस वीडियो को पॉज करके नोट करना। सेकंड पार्ट भी हमने बिल्कुल इसी का रेफरेंस लेके करना है। हमें उसमें h दे रखा है, r निकालना है, पहले r निकालना है, r निकालना है तो r निकालेंगे, h निकाला था। वीडियो पॉज करके पहले नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट करेंगे अब आपके लिए। माय गॉड, ये इरेज नहीं करना, सारा जो जो हमें नीड है उसी को इरेज करेंगे, और यहां से ये वाला पार्ट इरेज करेंगे, बाकी ये सब लिखा जाएगा दोबारा। तो देखो हमारा एल स्क्वायर का रिलेशन क्या था, सेकंड पार्ट जब अटेम्प्ट होता है इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, एल दे रखा है, एल और एच, तो हमें आर निकालना है। तो आर कैसे निकलेगा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आर बराबर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो रख देंगे वैल्यू, तो रूट ऑफ एल कितना है इसका, एल है 13, 13 का स्क्वायर माइनस एच कितना है 12 का स्क्वायर। तो ये जब हम करते हैं 13 का 169 होता है, जहां तक लगता है, एक बार कर लेंगे इसको, 169 माइनस 144, इसका 144। तो फाइनल आंसर निकल के आता है 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2। तो करेक्ट आ रहा है, लगभग हमारा सही आ रहा है 5 सेंटीमीटर, लगभग यही आएगा, सही आ रहा है, बिल्कुल आर आ चुका है। वैल्यू पुट कर देंगे यहां लाके, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर अभी निकाला 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, और हमारा h कितना है, h हम 12, तो 12 ऊपर, तो 3 से 4 जा गया, 7 कैंसिल नहीं हो रहा, इसको ऐसे चलाएंगे। 22 25 है, 25 हो जाएगा, 25 4 जा 25 4 जा हमारा 100 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर निकल के आता है, अपॉन 3 भी चल रहा है, 7 सॉरी 7 चल रहा है, 7 चल रहा है। फाइनल आंसर निकल के आता है, ध्यान से देखना, फाइनल आंसर हमारा निकल के आता है 2200/7। इस टाइप से हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है। ये कैंसिल नहीं हो रहा, हमें आगे ड्रॉप कर देना है इसको। 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना लीटर, तो लीटर में जब बनाएंगे, कैपेसिटी ऑफ लिख रखा है सारा, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो 2200/7 मल्टीप्लाई क्या चलेगा हमारा 1/1000, लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 0 से 2 0 गई, तो हमारे पास क्या है फाइनल आंसर 22/70। तो देखो 22/7 की वैल्यू आपको पता है, तो वही लिख देंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगी 3.14, नीचे चलेगा हमारा 10, ताकि हमने 7 समझाए, नीचे तो 10 चलेगा। तो फाइनल आंसर इसका निकल के आता है, तो जब एक जीरो हटेगी तो पॉइंट और लेफ्ट के साइड को बढ़ जाएगी, तो हमारा 0.314 लीटर्स, ये हमारा फाइनल आंसर, इतना लीटर्स। कॉनिकल वेसल की कैपेसिटी इतना लीटर में है हमारे पास, फाइनल आंसर। वीडियो पॉज करके नोट करना, बहुत इजी क्वेश्चन थे, इजी क्या, बट 3 स्टेप